अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अर्जुन, वो माँ है तुम्हारी, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, तुम्हें अभी उनके पास होना जरूरी है। अर्जुन, मैं जानता हूँ कि उनके जो गुनाह हैं वो हरगिज माफी के लायक ना है, लेकिन बेटा होने के नाते एक बार तुझे वहां जाके उनको मिलना चाहिए, ये हम दोनों को लगता है। इससे बुरी हालत और क्या होगी। वो चल ना सकती भाई साहब, कुछ खा ना सकती, बैठ ना सकती, एक तरह से जिंदा लाश की तरह ही है। भाई साहब, क्या हम उन्हें घर नहीं ला सकते? उनकी बेटे और उनकी बहू से ज्यादा अच्छी सेवा और कौन कर सकता है उनकी? पुलिस वालों से बात करनी पड़ेगी, कोर्ट में एक अर्जी डालेंगे और उनका अस्पताल का जो कागज होता है वो भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जमानत हो सकती है और हम घर ला सकते हैं उनको, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगी ना तो हमको उनको वापस छोड़ के आना पड़ेगा जेल। लेकिन ये सब करने के लिए उनके किसी अपने को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है शिवा, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। अब आखिर मासा है वो मारी। एक बेटे का फर्ज होता है कि मुश्किल में अपने माँ बाप को सहारा दे, उनकी जिम्मेदारी उठाए। मैं लेकर आता हूं उनको। यही उम्मीद थी थारे से। इसको पता तो नहीं चल गया? शिवा! 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 क्या हुआ कृष्ण, क्या हो गया? ऊपर कमरे में कमरे में शायद लाश है। लाश? किसकी? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ हाथ देखा, चेहरा नहीं देखा। आप यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। तभी देखो उसको। कनक जी, बैठे आइए। तुम दोनों संभल के चलो। कनक जी, बैठे तो कुछ भी ना दिख रहा। शिवा, यही थी वो लाश। मैं सो रही थी, मेरी आंख लगी और फिर अचानक से आवाज आई, तो मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि क्या है, कहाँ से आवाज आ रही है। फिर मैं यहाँ तक आई और यहाँ पे वो औरत का हाथ बोरी में से बाहर निकल रहा था। शिवा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यही लाश देखी थी, कसम से। ये कंगन जरूर उसका होगा जिसे कनक जी ने देखा था। हाँ कनक जी, लेकिन इस वक्त तो यहाँ कोई भी लाश ना है। शिवा, हमारे को लगता है कि तुम्हें कोई बुरा सपना देखा होगा। भाभी साहब, सपना नहीं था। भाभी साहब, कभी कभी ऐसा होता है, जो हम सपना देखते हैं हमें लगता है वो हकीकत है। आपने जरूर सपना ही देखा होगा भाभी साहब।
हाँ वो होता है कभी कभी ऐसा। आप थक बहुत गई हैं दादी साहब, थोड़ा इनको बैठा के आराम करवाइए ना। तुम्हारे संग चल, हम खुली हवा में लाडो बैठते हैं। साथ में जा। कणक जी ने बहुत इंतजार किया है बच्चे की खुशी पाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि इन आखिरी दिनों में उनको कोई भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ पहुंचे। मुझे पूरा यकीन है कि कनक जी ने जो देखा वो सच है, सपना नहीं। यहाँ जरूर किसी की लाश थी, पर किसकी मुझे पता लगाना होगा। अगर मेरे कमरे में लाश थी और अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस लाश को ठिकाने लगाया गया है और इतना जल्दी उस लाश को घर से बाहर निकालना तो मुमकिन है ना। इसका मतलब कि वो लाश इस वक्त भी इसी घर में है, स्टोर रूम में टिक लो। सही मौका देखकर मैं इस कबाड़खाने में छुप गया। बस एक बार सब सो जाए, फिर मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ उसे अंजाम दूंगा। शिवा भैया, शिवा भैया। हाँ क्या हुआ? ये आपके नाम से पार्सल आया है। मेरे नाम पे पार्सल? मैंने तो कुछ मंगाया ना। पता नहीं भैया, मैं अभी बाहर से लौट रहा था तो देखा इस पर आपका नाम लिखा हुआ था। मैं इसे सीधा लेके आपके पास चला आया। हाँ, हो सकता है कनक जी के घर वालों ने भेजा हो। चल मैं देखता हूँ, तू जाने से। ये आवाज कैसी है? घड़ी की सुई जैसी टिक टिक। इसमें बम? मैं इसे यहां नहीं खोल सकता, सबकी जान जोखिम में आ जाएगी। मुझे बाहर ले जाना होगा। तो फिर मैं घड़ी देखकर चौंक मत शिवा। ये घड़ी तुझे पल पल एहसास दिलाएगी कि तेरी जिंदगी से खुशियों भरे पल अब बस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में तबाही बन के लौट रही हूं मैं।
ये घड़ी तुझे बताएगी कि तबाही का तूफान तेरी खुशियों के निगलने के लिए तेरी ओर बन चुका है, क्योंकि अब मेरा वक्त आ गया है और इस बार तू कुछ भी कर ले, इस तूफान को रोक नहीं पाएगा। तेरी प्यारी चकोरी मासा। भगवान से मांगो चकोरी मासा कि आपका और मेरा सामना ना हो, क्योंकि जो इस बार हमारा सामना हुआ ना, तो आपकी विदाई सीधा यमराज के साथ होगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।